इस वीडियो में हम एसएससी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और ये ऐसे क्वेश्चन से यदि आपने इनको नहीं किया तो वेस्ट है आपकी तैयारी करना, वेस्ट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे वर्ड हैं जो 15-15, 20-20 बार आए हैं, बहुत ज़्यादा, इस बार तो 19 बार आ चुके हैं कई वर्ड्स। तो ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को हम देखने जा रहे हैं। तो ये टोटल 200 वर्ड हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी एस्पिरेंट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने इसके 1 से लेके 100 तक वर्ड देखे थे। अब हम 101 से लेके 200 तक वर्ड देखने वाले, यानी 100 पार्ट 1 में देखे थे और 100 पार्ट 2 में देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पार्ट 2 के बाद भी देख सकते हैं। ये दोनों लिंक नहीं, केवल नंबर्स का बस डिफरेंस है। चाहे तो इसके बाद देख सकते हैं, चाहे तो इसके पहले देख सकते हैं, दोनों में कोई भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। देखिए ये सब वर्ड्स हम लोगों को तो याद हो चुके हैं, अब कई बार इतना पढ़ चुके हैं कि अभी बहुत अच्छे से याद हो चुके हैं। तो इसका एक तरीका है, हम 3 तरीके से याद कर सकते हैं, एक सुन के, एक लिख के, एक बोल कर। तो आप चाहें तो आप इसे सुनकर याद कर सकते हैं। मैंने तो बोल कर और सुनकर दोनों ही याद किया है। और आप चाहें तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए। तो इन 2 तरीक़ों से भी याद कर सकते हैं और देख कर भी याद होते हैं। तो देख तो सभी रहे हैं, आप भी देख रहे हूँ, मैं भी ये वो बुक देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केवल ऑडियो की तरह भी इसे सुन सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी वर्क में बिजी हैं तो इसको इसको चाहें तो आप सुन सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो आपको थोड़ा और जल्दी याद होगा। वन हु ईट्स टू मच, यानी ग्लूटेन, होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग पे, ऑनररी। द लाइन व्हेन द लैंड एंड स्काई सीम्स मीट, तो कहलाएगा हॉरिजन। द पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, कहलाएगा इलिटरेट, जो रीड और राइट ना कर सके। डेट कैन नॉट बी बिलीव्ड, कहलाएगा इनक्रेडिएबल, इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, इंडिफेंडिगेबल। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कैन बर्न, कैचेस फायर इजीली, तो कहलाएगा इनफ्लेमेबल। डेट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिससे संतुष्ट ना किया जा सके, तो वो कहलाएगा इनसेंशिएबल। द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू पे वंस स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वो कहलाएगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इनसोम्निया। वन हु डाइज विथआउट विल, तो बिना वसीयत मरा हुआ व्यक्ति कहलाएगा इंटेस्टेट, इंटेस्टेट। अ क्वाइट पर्सन इज मोर इंटरेस्टिंग इन हिज ओन थॉट्स, जो अपने थॉट में बहुत ज़्यादा बिजी हो सकेंगे, इंट्रोवर्ट। अ सिनेमा शो हेल्ड इन द आफ्टरनून, मैटिनी, क्या कहलाएगा, मैटिनी। अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पर्सन, मिज़ेंथ्रोप, क्या कहलाएगा, मिज़ेंथ्रोप। द सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन, मोनार्की, यानी राजतंत्र या राजशाही। अ नोटिस, a notice of a person death, obituary, a government or a rule by the small people, oligarchy। इससे मैंने आपको 3 वर्ड बताए, एक वर्ड याद कीजिए, oligarchy तो है ही। oligarchy यानी कि जहाँ कोई ग्रुप पीपल करें। इसके अलावा एक और रिपीट हो चुका है, वो 15 बार आया है आपके एग्जाम में, इस वर्ड को जरूर देख लेना। ये वर्ड है oligarchy के अलावा वो है, जेनोसाइड भी हो चुका था, एनार्किस्ट, 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 यानी अ प्लेस वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट, जहाँ गवर्नमेंट ना हो। और एक ब्यूरोक्रेसी होता है, यानी अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, इसी में आगे आएगा। अ गवर्नमेंट और अ रूल बाय द स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, तो वो कहलाएगा ओलिगार्की। अ पर्सन हु इज ऑल पावरफुल, वो कहलाएगा ओमनी पोटेंट। इससे मैंने आपको 3 वर्ड ऑलरेडी बता चुके हैं। एक वर्ड है ओमनी पोटेंट, ओमनी पोटेंट तो आपने देख लिया। ओमनी पोटेंट यानी वन हु इज ऑल पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल। एक और वर्ड है ओमनी
ओमनी साइंट यानी जो सभी चीज़ों का जानकार हो, ओमनी वोरस, VORUS, ओमनी वोरस। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ लैंड, तो कहलाएगा ऑर्चिड, इन विच फ्रूट्स एंड ट्रीज आर ग्रोन, कहलाएगा वॉल्चिड। जैसे ऐसी जगह जहाँ फल लगा देते, सब्जियाँ उगा देते, लेकिन मेनली जहाँ पे फ्रूट्स की खेती की जाए, फ्रूट्स यानी फल, तो उसे कहेंगे ऑर्च्ड। ऑर्च्ड। अ पर्सन हु लव्स एंड सपोर्ट डिफेंड हिज कंट्री यानी देशभक्त, कहलाएगा पैट्रियट। सेफ टू बी ड्रिंक, पोर्टेबल, पीने योग्य। A fastidious name especially assumed by the author, pseudonym. The scientific study of a mind, how it influences behavior, psychology. A close fitting cover for a sword, knife. तो देखिए म्यान होता ना, आपने ये देखिए तलवार रखने के लिए बनाया जाता है, उसे म्यान कहते हैं। तो ये जो म्यान होता है इसमें ये इस तरह का होता है, इसके अंदर तलवार को रखा जाता है। ये छुरी का चक्कू वगैरह भी लग दें तो इसे कहेंगे द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, हाँ सी एथ, क्या कहेंगे सी एथ यानी म्यान। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड, माइंड के विषय में पढ़ना, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी कहलाएगा। अ पर्सन हु लेंड्स हिज मनी ऑन हाई रेट, हाई रेट में दे यूजर, exactly the same name, same words are used, verbatim, verbatim, to reduce a shorter oriented form यानी abbreviation, जैसे कि क्या हो जाएगा BHAL भेल, भारत हैवी, BHEL भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो इस तरह शॉर्ट नेम हो, इसका एक और टाइप होता है, वो होता है एक्रोनेम यानी एन एब्रीविएशन फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ द अदर वर्ड्स। अब देखिए, अब ये क्या होता है कि शॉर्ट फॉर्म से ही एक नया वर्ड बन जाए, जैसे नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा अपने आप में एक शब्द लग रहा है, बल्कि ये खुद शॉर्ट फॉर्म से मिल के बने, लॉन्ग बड़े बड़े अपने से अपने आप में एक लेटर समाया हुआ इसमें, तो इसे कहेंगे एक्रोनीम, जैसे है इसरो। द पीरियड बिटवीन द पबर्टी एंड द एडोलेसेंस, पबर्टी कहलाएगा एडोलेसेंस। द लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट द मीटिंग, तो कहलाएगा एजेंडा, ऐसा आइटम जिसको किसी मीटिंग में डिस्कस किया जाए। एलियन कहलाएगा। एन अलाउंस इज मेड बाय और मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड, कहलाएगा एलिमोनी। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड आइदर टू और मोर पॉसिबल सेंस, तो कहलाएगा एम्बिग्यूअस, जो टू और मोर पॉसिबल सेंस को अंडरस्टैंड कर सके। एन ऑफिशियल पॉर्डन यानी राज क्षमा, इसको कहेंगे एमनेस्टी। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉ एंड गवर्नमेंट आर नॉट नेसेसरी, तो ये लगेगा एनार्किस्ट यानी अराजकतावादी, जो सोचे रहे यार देश में सरकार अरकार जरूरी नहीं, अराजकता फैले, हमारा राज चले, दंग जंगल राज आए। तो इसी से रिलेटेड मैंने आपको एक वर्ड बताया, एनार्किस्ट, एनार्की। अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अ रेडियो एंकर, क्या कहलाएगा रेडियो में जो समाचार उद्बोधक होता है, हालांकि आप एंकर ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अ डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड इन सम प्रीवियस ईयर, तो वो कहलाएगा एनिवर्सरी। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन, दो लोगों के बीच बहुत बड़ी घृणा हटते हों, तो इसको कहेंगे एंटीपैथी। अ प्लेस वेयर बीस आर केप्ट, तो कहेगा एपियरी, क्या कहलाएगा एपियरी। अ लार्ज बॉडी ऑफ अ वाटर विथ मैनी आइलैंड, आर्की पियागो, क्या कहलाएगा आर्की पियागो।
A government by the nobles, aristocracy, one who denies oneself ordinary bodily pleasure, ascetic, the scientific study of constellation, sun, moon, stars and planets, astronomy कहलाएगा. A large bundle bound for the storage of transport, बेल. क्या कहलाएगा? बेल यानी गट्ठा. गट्ठा. अ गवर्नमेंट रन बाय द ऑफिशियल ऑफ द स्टेट, ब्यूरोक्रेसी. देखिए इसके तीन वर्ड अभी आ चुके हैं. अ गवर्नमेंट रन बाय द ऑफिशियल्स, क्या कहलाएगा? ब्यूरोक्रेसी. इसी से रिलेटेड अ गवर्नमेंट रन बाय द ग्रुप ऑफ पीपल, ओलिगार्की, क्या कहलाएगा? ओलिगार्की. अ प्लेस वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट, अभी देखा एनार्किस्ट. हैव एग्जर्वेटेड बाय द एनिमल एंड एज ड्वेलिंग, बोरो. अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, कहलाएगा कैलीग्राफी. इसी से रिलेटेड एक वर्ड आता है, एक होता है कैलीग्राफर जो कैलीग्राफी करता है, इन्हें सुंदर हैंड राइटिंग लिखता है, और दूसरा कैलीग्राफी. ये चार चार बार रिपीट हुए हैं तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना. एनिमल डेट ईट मीट, तो ये कहलाएगा कार्निवोरस. द आर्ट और प्रोसेस और ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, कार्टोग्राफी. अ पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स, food, music and art, connoisseur. A person who is recovering from illness, convalescent, जो बीमारी से ठीक हो रहा है. तो देखिए ठीक कौन हो रहा है? convalescent. convalescent यानी कौन ठीक हो रहा है भैया, ये तो बताओ. convalescent यानी ठीक हो रहा है. पर्सन हु इज रेडिली बिलीव इजीली, तो ये क्या लगेगा? क्रेडुलस. इसी से एक ही वर्ड हमने पढ़ा था, एक और क्रेडुलस और एक और एक गलीएबल. गलीएबल. गलीएबल वर्ड पढ़ा था, तो ये दोनों सिनोनिम है, क्रेडुलस, गलीएबल. अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन ए स्कूल, तो क्या लगेगा? डॉर्मिटरी. अ मैन बिहेविंग मोर लाइक अ वुमेन, तो इसे कहेंगे एफीमिनेट, यानी कि कोई नारी जैसा बिहेव करे, वुमेन जैसा. पर्सन हु टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ, खुदाई के बारे में बात करे जा रहे हैं, तो इसे कहेंगे ईगोटिस्ट. अ पोएम डेट एक्सप्रेस लेमेंट फॉर द डेड, एलिगी. इन्हें शोक गीत. अब शोक गीत कैसे होगा? तो ये दुख में गाया जाए. एन एक्ट ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, एम्ब्लेसमेंट. बिगनिंग अबाउट द जेंटल एंड पेनलेस डेथ, यूथेनेशिया. A person who is waste his money and luxury, extravagant. One who believes in fate, तो क्या लगेगा? fatalist. One of the plants and vegetable of a particular region, flora. Something which gets broken easily, fragile या brittle, क्या कहलाएगा? fragile या brittle. जो भंगुर, तोड़ फोड़ किए जा सकें, इजीली टूट जाए बस. वॉल पेंटिंग यानी दीवार में बनाई जाने वाली पेंटिंग कहलाएगी ग्रेफिटी. अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर केप्ड, कहलाएगा हैंगर. अब देखिए एक होता है HUNGER, हैंगर यानी क्या होता है? लटकाना. और एक होता हंगर यानी जहाँ पे एयरक्राफ्ट को रखा जाए, यानी विमानशाला. अ ग्रुप ऑफ पीपल कहलाएगा होर्ड. द स्टडी और ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान का विज्ञान. अ बॉक्स और अ केज फॉर अ रैबिट्स इन ए स्मॉल एनिमल, हच, छोटा सा जानवरों के लिए रहने के लिए घर जो है तो उसे कहते हैं हच. इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच, जिस तक पहुंच ना जा सके, दुर्गम हो. इनएक्सेसिबल. बीइंग अनेबल टू पे वन डेब, अपना कर्ज ना चुका जा सके, उसे कहेंगे इनसॉल्वेंट, दिवालिया. इससे रिलेटेड एक और वर्ड आया था, वो था बैंक थ्रफ्ट. बैंक थ्रफ्ट तो जरूर देख लें. समवन हु इज स्किल्ड फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ रीजन फेथ, मार्टरेटिंग. अ ट्रेवलर हु मूव्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर कंट्री, तो इसे कहेंगे माइग्रेंट, जो एक जगह से दूसरी जगह का. अब भी हमने एक देखा था पार्ट 1 में कि जहाँ से, जिस देश से, जिस कंट्री से, जिस रीजन से वो निकलता है यानी जाता है, उसे कहते हैं इमीग्रेंट. और जहाँ पे पहुँचते हैं उसे कहते हैं एमिग्रेंट. यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ से गया वो, सॉरी इसका उल्टा हो गया. इमीग्रेंट यानी जिस देश से जाता है, और जहाँ इन यानी जहाँ पे अंदर होता है तो कहेंगे वहाँ इमीग्रेंट. तो ये दोनों वर्ड आ चुके हैं.
A place for keeping dead bodies before burial ceremony, mortuary. A person or a thing that has the same name as another, namesake. A geometrical figure with 8 sides, octagon. One who eats both vegetable and meat, omnivorous. The doctor who deals with bone problem, orthopedist. A person who opposes war and use military forces, pacifist. A one who believes that God is in everything including nature, pantheism. A person who does not care about literature, philistine. एनिमल डेट लिव्स बाय किलिंग एनदर, तो प्रीडेटर जो परजीवी हो, दूसरे को मार कर खुद जीवित रहे. दूसरा वर्ड है अ पर्सन हु ड्रॉज फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव सेक्युलरिज्म एंड ऑफन इन सेल्टिट्यूड, यानी बैरागी होता है. रेक्लियस, वन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम स्पीच, रिजर्व स्पीच. अ पर्सन वेरी रिवर्स्ड इन स्पीच, तो कहलाएगा रेटिसेंट. अ प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर अ वर्ड्स एंड एनिमल, सेंचुरी. गवर्नमेंट नॉट कंसर्न विद द रिलीजन, सेक्युलर. एन ऑफिस विथ हाई सैलरी, नो वर्क, सिंक्योर. फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूनिवर्सल. वन हु ऑफर्स हिज सर्विस फॉर ऑल बीइंग, वॉलंटियर. क्रिएटिव रिंग, व्रियत यानी पुष्पांजलि. देखिए एक होता है सीएथ, सीएथ यानी क्या होता है, मयान, म्यान जिसमें रखा जाए. एक होता है व्रीथ, ब्रीथ यानी माला, माला. A place where animals are salted for the consumption of food, arbiter. Formally put an end of a system, abolish. An inhabitants living earliest times in a country, aborigines. To decide the and the state officially in the court that somebody is not guilty, acquit. An एंटरटेनमेंट हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल सेट, यानी हवाई का तब दिखाने वाला कहलाएगा एक्रोबेट. कंसर्न विथ ब्यूटी और एप्रिसिएशन विद ब्यूटी, यानी सौंदर्य का बोध कराने वाला एस्थेटिक. वर्ड्स डेट बिगिन विद द सेम लेटर से शुरू होने वाले, एलिट्रेशन. अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ लियर पर्सन, किसी व्यक्ति के बारे में सच्ची घटना, छोटी कहानी, एनेक्डोट. द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, स्पेशली इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीव, ये कहलाएगा मानव विज्ञान यानी आर्कियोपोलॉजी. द पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अपार्थीड, ने जिसके पार्ट कर दी जाए, अपार्थीड. The feeling of not being interested in or enthusiastic, apathy. A person who works for an expert to learn a trade, apprentice यानी शिक्षार्थी. A person who is choosing to settle a disagreement, arbitrator. Good at expressing ideas, articulate यानी सुस्पष्ट बोलने वाला, आर्टिकुलेट. तो ये है 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्क. ये टोटल जो है वो 1121 बार पूछे जा चुकी है, 200 केवल वर्ड है, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन. तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैब. इसको जिसने कर लिया उसका लगभग 10%, ये जो पार्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैब का, उसका कवर हो चुका है. इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट रिपीटेड, जितने भी रिपीटेड हैं, जितने भी रिपीट हो चुके हैं ऐसे 200 हम बहुत सिलेक्ट करके ऐसे ही ला लेकर आएंगे ढूंढ कर. तो ये जो हैं इनको लाएंगे. 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया. तो ईडियम्स हम देखेंगे, ईडियम्स एंड फ्रेजेस.